यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग अभी जस्ट खिलजी वंश के बारे में पढ़े, डिस्कस किए और हम लोग अब खिलजी वंश से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जो अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं खिलजी वंश से रिलेटेड, वो सारे प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले खिलजी वंश का थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जाके देख ले, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा वर्ग ने उसका विद्रोह किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा सुल्तान था जो नया धर्म चलाने का प्रयास किया, लेकिन उलेमा वर्ग उसका विद्रोह किया, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, उलेमा वर्ग के प्रभाव से अधीन अपना राज्य चलाया ना, इस वजह से उलेमा वर्ग का उसका विद्रोह चलता रहता है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और सिकंदर द्वितीय सानी की भी उपाधि धारण किए थे। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया करके उसका अभिलाषा था कि संपूर्ण विश्व को जीतना, इसकी अभिलाषा थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की? तो किसने धारण की थी? तभी हम लोग जस्ट देखे, कौन? तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कौन? तो जफर खान। जफर खान जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और मंगोलों के साथ वीरता से लड़ते हुए मारा जाता है, जिसकी प्रशंसा मंगोलों ने भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम बताइए। तो चित्तौर के राजा कौन थे? सीधा क्वेश्चन, चित्तौर के राजा कौन थे? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी क्लास का वीडियो में। तो राणा रतन सिंह, है ना, राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण में दिया हुआ है। पहला कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान था। बिल्कुल सही। अलाउद्दीन का जो दक्षिण अभियान था मूलतः धन प्राप्ति का ही अभियान था। और दूसरा है, यह दक्षिण दक्षिण राज्य पर कब्जा करना चाहता नहीं। कब्जा नहीं, बस उसको अपने अधीन कर देते रहे, बस यही उसकी अभिलाषा थी, है ना। तो दक्षिण अभियान का क्या था? धन प्राप्ति का अभियान था। और दक्षिण भारत में राज कब्जे करने की अभिलाषा उसकी नहीं थी ना। हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन ए सही है ना। ऑप्शन ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अलाउद्दीन खिलजी के, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय पूछ रहा है, देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था बताइए, बहुत बार डिस्कस करती हैं। कौन था? तो रामचंद्र देव, है ना, रामचंद्र देव थे ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए हो रहा है। ये वही राज्य हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय के विजित थे और उस समय के शासक के नाम दिया गया ना। आप लोग देख सकते हैं, सारा से आप लोग परिचित होंगे अगर थोड़ी क्लास आप लोग देखे होंगे तो। देखिए, रणथंभौर, रणथंभौर में किसका शासन था उस टाइम जब अलाउद्दीन वहाँ पे आक्रमण करवाता है? तो कर्णदेव का शासन था। बिल्कुल ये सही सुमेलित है ना। सॉरी सॉरी, सही। रणथंभौर, रणथंभौर के समय कौन था? तो हमीर देव ना था। रणथंभौर के टाइम में कौन था? हमीर देव था। और चित्तौड़ में कौन था? तो राणा रतन सिंह था, है ना। और देवगिरी में कौन था? तो राजा राजा रायचंद्र, राजा राय रामचंद्र देव थे ना, रामचंद्र देव थे। और गुजरात में कौन था? तो गुजरात में कर्णदेव देव थे ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन? तो 3 4 2 1, है ना। 3 4 2 1 आप लोग देख सकते हैं। तो 3 4 2 1, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मैप से क्वेश्चन पूछा गया ना। दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखें, ठीक है। मैप को देख लीजिए आप लोग ध्यान से, है ना। उसके बाद पूछ रहा है, मानचित्र के निर्देशित मार्ग के अनुसरण अपने सैन्य अभियान में किसने किया था? देखिए, ये सैन्य अभियान के बारे में पूछा, तो ये दक्षिण का क्षेत्र को दर्शाया गया ना मैप में। तो दक्षिण के क्षेत्र पे अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो मलिक कफूर को जो भेजा था ना, आप लोग देखेंगे थोड़ी क्लास में। और देवगिरी पे आक्रमण, तेलंगाना पे आक्रमण, पांडे पे आक्रमण, है ना। ये सब आक्रमण आप लोग थोड़ी क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ये अभियान जो दक्षिण का अभियान, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय का कौन? तो मलिक कफूर के नेतृत्व में, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? हम लोग थोड़ी क्या डिस्कस कर चुके हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 विद्रोह होता है।
चार विद्रोह को दबाने के लिए वो क्या चार अध्यादेश जारी करता है, जिसमें से पहला क्या था कि पेंशन और दान में दी गई भूमि को वापस लेना। तो जब भूमि को वापस ले रहा है सभी से दान, तो राजस्व भूमि का क्या राज मतलब सरकारी भूमि का क्या विकास हो रहा है ना, अधिक पैमाने पे क्या विकसित हो रहा था किसके समय में, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का कितना 50% तक लिया था। हम लोग जब इसके थ्योरी क्लास में देखे थे ना, जब कर व्यवस्था देख रहे थे तो कितना था 1/2 इक्वल टू क्या 50% कर लेता था। कौन ले रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ले रहा था ना, अलाउद्दीन खिलजी है ना, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए पूछने का टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से, बादशाह नहीं यहाँ पे सुल्तान होना चाहिए है ना, में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। किसने लागू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी है ना। बादशाह जो है ना, मुगल का टाइम के जितने शासक हैं उसको बादशाह कहा जाता है, कहा जाएगा। और इब्राहिम लोदी मतलब लोदी वंश इधर के जितने राज्य शासक होंगे वो सुल्तान कहे जाएंगे है ना। तो ये बादशाह गलत वर्ड दिया हुआ है ना, यहाँ पे सुल्तान होना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी है ना, मूल नियंत्रण पद्धति क्यों, तो अलाउद्दीन खिलजी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा प्रथा लागू की थी, किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश में ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ना, आप लोग ध्यान से पढ़ें। बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में अलाउद्दीन खिलजी का प्रयास क्या था, बहुत सफलता प्राप्त करता है, बहुत हद तक सफल हो जाता है बाजार नियंत्रण पद्धति प्रणाली में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालिक शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 66 बीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की, तो किसने प्रारंभ की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करवाया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी एवं अथवा गृह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो हम लोग देखे थे ना, दो नया कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी, कौन, घड़ी कर और चरी कर, कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच की सीमा थी। बीच की सीमा क्या थी, रावी नदी है ना, रावी नदी के उस पार कौन था, तो मंगोल थे। और मंगोल था, और इस पार कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु विशेष विशेष सेना की नियुक्ति की थी। किसने नियुक्त की थी, तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासत और शासक के बारे में दिया हुआ है ना। तो देखिए देवगिरी, देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। और उसका मतलब कौन सुमेलित का है पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना। तो देखिए देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव। उसका पुत्र कौन, तो शंकर देव। तो देवगिरी का शासक कौन, तो शंकर देव, सही है। उसके बाद देखिए वरांगल, वरांगल का राजा रामचंद्र देव ने थे। रामचंद्र देव जो था ये क्या देवगिरी का शासक था ना। 1209 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी क्या उसके आक्रमण करता है ना, ध्यान रखेंगे। तो रामचंद्र देव का ही शासक होता है देवगिरी में। तो ये दोनों क्या देवगिरी के शासक रहे हैं। लेकिन वारंगल के शासक जो है, वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव है ना, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, प्रताप रुद्रदेव थे ना कि रामचंद्र देव। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी गलत है। और होयसल क्या है, वीर बल्लाल सही है। और मदुरा क्या है, वीर पांडे सही है ना। तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही नहीं कौन, तो वीर बी, ऑप्शन बी सही नहीं है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का किस शासक ने अपने आप को क्या खलीफा घोषित किया, तो मुबारक खिलजी है ना, मुबारक खिलजी के बारे में हम लोग देखे थे ना। ये क्या था, ये बाद में क्या ना विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है। और महिलाओं का वस्त्र धारण करके वो क्या दरबार में आने लगता है, कभी कभी नग्न भी दौड़ने लगता है। और स्त्री पुरुष के संगम जो है इसके, नग्न स्त्री पुरुष के संगम इसे काफी ज्यादा पसंद है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद तो हम लोग का जो आज का खिलजी वंश से रिलेटेड एमसीक्यू थोड़ा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उन्हें पूरा कवर अप किया। अब हम लोग नेक्स्ट जब थ्योरी क्लास देखेंगे
तो तुगलक वंश हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल से जुड़े रहना है ना, तो प्राचीन भारत का इतिहास विद एमसीक्यू हम लोग ने पूरा सॉल्व कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग साइंस के तीनों सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी एमसीक्यू घटनाचक्र की बुक से कंटिन्यू जारी है ना। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में।